हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं हमराही एपिसोड 34 जो कि फाइनली आ गया। चलिए देखते हैं। इल्हाम इज लुकिंग क्यूट यार, प्रिटी लग रही है, मतलब क्यूट लग रही है, सुंदर लग रही है। आप लोगों को नहीं लगता है कि जैसे सिहान एलिफ के पास उड़ता पड़ता चला आता था, ठीक वैसे ही अब उड़ते पड़ते मतलब हर वक्त इल्हाम के आसपास ही घूमते रहता है। हाँ, मतलब जैसे एलिफ के साथ रहता था। मुझे डिफरेंस समझ नहीं आ रहा है। मतलब उस वे में नहीं रहता है एलिफ के साथ में, बट इसके आस-पास में रहता है। मेरे कहने का ये मतलब है। फर्स्टली मुझे तो सिहान का अपने बाबा के प्रति जो रवैया था ना पिछले एपिसोड में, मुझे बहुत बकवास लगा था, बहुत ज़्यादा। क्योंकि एक बाप अपने बेटे से इतना प्यार करता है, वो रो रहा है, उसके सामने मिन्नतें कर रहा है, मतलब जो कर सकता है कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? अपने बेटे के लिए कर रहा है। और बेटा उससे सीधा मुंह बात भी नहीं कर सकता। दिस इज नॉट फेयर। दिस इज टोटली अनफेयर विथ गाजी अंकल। और ये लोग जो बातें कर रहे हैं बिजनेस ना ज्वाइन करने का, मुझे नहीं लगता है कि ये बिजनेस ना ज्वाइन करके कुछ अच्छा काम कर लेगा। बिकॉज बिजनेस का मतलब ये तो नहीं होता है ना कि हम गोली बंदूक पे ही बात करें, लोगों की जान लेकर के ही हम बिजनेस करेंगे। अपना तरीका होता है, लेकिन नहीं, सिहान को तो सारा बिजनेस डुबाना है। बातें उसकी ऐसी ही हो रही है। इल्हाम तो कह रही है तुम्हारा एक नई दुनिया वेट कर रही है। नई दुनिया नहीं, लाला वेट कर रहे हैं इन लोगों का। इन लोगों को लगता है कि ये जाएंगे, सक्सेसफुली चले जाएंगे। ये इंसान सोचता कुछ और है, होता कुछ और है। ये एक नई दुनिया में जाने की बात सोच रही है, उधर लाला इंतजार कर रहा है दूसरी दुनिया में लेकर जाने के लिए। जंग की आगाज तो अब जाके हुई है। और ये जिक्रिया का भाई तो गया काम से, मतलब इस बेचारे का भी द एंड हो गया। क्या एंट्री है ना ये। द ऑरा ऑफ दानिश तैमूर। दानिश का रियल ऑरा अब दिखाई दे रहा है। दानिश तैमूर अब जाके दानिश तैमूर लग रहा है। यही लुक तो दानिश पे सूट करता है। ये गैंगस्टर वाला लुक ही दानिश पे सूट करता है। मुझे लगता है कि ये गैंगस्टर लुक के लिए दानिश ही बना हुआ है पाकिस्तान में। क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामों में ना ये ऐसे गोली वोली चलाता है तो ऐसा लगता है कि ये सीन इसी के लिए बना हुआ है। सेकंड में मुझे वहाज पे लगता है कि हाँ, वहाज भी है वो तेरे बिन में, जैसे मतलब मेरे को ठीक लगता है, अच्छा लगता है ये। और वो मतलब ये गन एंड ऑल सारे सीन्स के लिए मुझे वहाज और दानिश परफेक्ट लगते हैं। बट ये तो नहीं होना था यार, ये नहीं होना था। बट इट्स हैपन। जिक्रिया तो अब गया काम से, क्योंकि उसने कहा हुआ था हम सिहान को सेफली बचा करके लाएंगे गाजी अंकल से। लेकिन नाउ सिहान को अब गोली लग चुका है, अब उसका फील्डिंग सेट हो चुका है। और ये दानिश जो मुड़ के गिर के और मुड़ के जो ये गोली चलाया ना यार, ये कमाल का था। ऑसम। और कोई गोली चलाते हुए इतना हैंडसम कैसे लग सकता है बताओ। ये गोली चलाता हुआ इतना हैंडसम लग रहा है। सब तो ठीक है, बट इन दोनों के साथ तो कुछ ज़्यादा ही बुरा हो गया। मतलब उधर से बच के इधर आए और इधर से बच के जा रहे थे और फिर इधर फंस गए। अब तो इनको बचाने वाला भी कोई नहीं रहा। और मैं प्रोमो में देखी हुई जो लाला की वाइफ है, ये खुद डील करने आती है रानिया के साथ में। बट शायद फिर भी तब भी उसको पता नहीं चलता है। सबकी एक्टिंग एक्टिंग एक तरफ और गाजी अंकल का एक्टिंग एक तरफ। कमाल का एक्ट करते हैं, क्या मस्त एक्ट करते हैं ना। और ये जो चलते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड इस बार ये बेचारा जिक्रिया जो थप्पड़ खाया है ना, मैं तो पहले ही बोली थी ये तो गया काम से। क्योंकि इसने प्रॉमिस किया था कि सियान बचेगा, सेफली वापस आएगा, बट ऐसा नहीं हुआ है। और उसी का नतीजा है, बाप बेटे के बीच में बेचारा जिक्रिया पिस गया और इस चक्कर में मार भी खा गया। अगर सिहान सच में बताता जिक्रिया को कि वो जा रहा है, तो शायद जिक्रिया उसके लिए फुल टाइट सिक्योरिटी का व्यवस्था करता, फिर भेजता उसको। लेकिन ऐसा उसने नहीं किया। और उसका नतीजा है कि बेचारा जिक्रिया भी मार खा लिया, सिहान पे हमला हो गया, उसको गोली लग गई, इतना कुछ हो गया। और गलती सिहान की है यहाँ पे, उसको इन्फॉर्म कर देना चाहिए था।
ज़िक्रिया को कि मैं साथ आ रहा हूँ। झूठ बोल के गया और अब खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। पहले ये लाला खाना ला करके देता है और उसके बाद में बात कर रहा है, मतलब पहले खिला पिला के टाइट करने की कोशिश कर रहा है। लाला को ऐसा क्यों लगता है कि रानिया उसको बता देगी कि उसके बेटे का कत्ल, उसके बेटे का मर्डर सिहान ने किया है। क्यों लगता है लाला को कि रानिया ऐसा कर दे? हाउ कॉन्फिडेंटली सी सेड कि मैंने मारा है तुम्हारे बेटे को, मैंने कत्ल किया तुम्हारे बेटे का, तुम मुझसे बात करो। ये ऐसे ही बिना डरे जो कह रही है ना, तुम्हें बात करनी है ना, मुझसे करो। आई लाइक्ड इट। ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इसके वजह से सिहान मारा है उसके बेटे को, तो पहले ये खुद पे ही ले सकती थी। ऐसे रानिया से मुझे उम्मीद थी कि वो गद्दारी तो नहीं करेगी, मतलब वो एक होता है ना कि मेरा फ़ायदा हो गया, अब मैं उसका नाम ले लेती हूँ, बाकी वो जाने। वैसा कुछ भी ये नहीं किए, खुद को बचाने के लिए सिहान का नाम मतलब लेना एंड ऑल, ये नहीं किए है। गाइस मुझे लगा था ये लाला बड़ी बेगैरत इंसान है, मतलब बन गया है अपने बेटे के प्यार में, और इसको अपने बेटे की हरकतों में बिल्कुल भी शर्मिंदा ये नहीं है। इसको ज़रा बुरा नहीं लग रहा है कि उस लड़की के साथ में क्या किया इनका बेटा, जो इतनी ज़्यादती किया, नहीं करना चाहिए। बट नहीं, लाला ऐसा नहीं है। लाला उस चीज़ के लिए शर्मिंदा है, वो खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है इसके साथ में सामने कि मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ, तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती हुआ है, नहीं होना चाहिए। यार ये लाला तो बहुत ही अच्छा इंसान निकला, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा कि किसी के साथ गलत हुआ तो इसके बेटे का कत्ल हुआ है, बट स्टिल पहले ये उसको उसके सामने इस चीज़ को कन्फेस कर रहा है कि गलती उसके साथ हुआ है, नहीं होना चाहिए, और शर्मिंदा भी है उस चीज़ के लिए। लेकिन एक बात लाला ने गलत कर दी कि तुम इस चीज़ का जो भी हर्जाना कहोगी मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। किसी लड़की के इज्जत का हर्जाना ना कोई इंसान नहीं भुगत सकता है। किसी भी लड़की का इज्जत होता है। एक बार अगर उस पे कोई कोई अगर मतलब कुछ ऐसा हो जो हम नहीं चाहते हैं, मतलब ऐसी चीज़ें जो रानिया के साथ हो गया है, वैसी हरकतें करने के बाद में कोई हर्जाना देने आए, मतलब इस बात का कोई सेंस है? किसी की इज्जत ले करके और उसका हर्जाना देने चले हैं ये लाला अपने बेटे की करतूतों का। ऐसे ऐसे लोगों को ना मतलब मौत ही है जो सही हर्जाना है। हर्जाना वो खुद ले ली है, लाला को देने की कोई ज़रूरत नहीं है। रानिया आज बैक टू बैक जो लाला के सारे सवालों का जवाब दे रही है ना, बैक टू बैक सारी बातों का जवाब दे रही है बिना डरे। पहले वाली रानिया की तरफ मुझे अच्छी लग रही है, किसी के सामने बैठ के ना बिना डरे बिना झिझके ना उससे नज़र मिला करके बातें कर रही है। कह रही तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, मैंने मारा है तुम्हारे बेटे को। ऑफ कोर्स मारा सिहान है, लेकिन वो चाहत किसकी थी? इन दोनों भाई बहन की। अगर उसको रानिया मारती तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो जाता। और लाला जो कह रहा है ना कि मैं अपने बेटे का अपने हाथों से गला घोट देता, किसी और को हक नहीं है, तो आप लाला को ये भी तो सोचना चाहिए ना कि किसी और की बेटी के साथ गलत करने का हक इनके बेटे को भी नहीं है। फिर उसने क्यों किया? क्यों किया उसने? अगर इतना ही इनका बेटा शेर था तो मेरा बेटा शेर था, शेर को मारने के लिए शेर है। ऑफ कोर्स शेर को मारने के लिए शेर ही गया था, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि आपका बेटा शेर है, क्योंकि अगर वो शेर होता तो एक कमज़ोर लड़की को इस तरह से नहीं करता। गाजी अंकल यार, गाजी अंकल फिर से एक बार इमोशनल कर दिए यार। ये देख के तो बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। अच्छा इस चीज़ के लिए लग रहा है कि गाजी अंकल अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांग रहे हैं इल्हाम से, शायद उनका गुनाह कम हो जाए। उनको समझ में आ रहा है कि उनके किए का फल मिल रहा है उनके बेटे को, लेकिन इल्हाम इतना जल्दी माफ़ थोड़े ना करने वाली है, इतना जल्दी तो माफ़ नहीं करने वाली, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी बहन का मर्डर किया है इन्होंने अपने बेटे के खातिर। लेकिन ऐसे गाजी अंकल को ना किसी के सामने हाथ जोड़े गिड़गिड़ाते हुए ना, पहली बार ऐसे गिड़गिड़ाते हुए किसी के सामने देख रहे हैं यार।
गाजी अंकल, द ग्रेट गाजी अंकल किसी के सामने नहीं झुकते, और आज इल्हाम के पैरों में गिर के उससे माफ़ी मांग रहा है। दिस इज़ टू मच यार, ये बहुत ज़्यादा हो गया। इनको पैर में गिर के ही मांगनी चाहिए, शायद माफ़ कर दे, लेकिन इल्हाम इल्हाम इतनी जल्दी तो माफ़ नहीं करेगी। और क्या मूव की है ना यार वहाँ से। गाजी अंकल खामखा परेशान हो रहे हैं ब्लड के लिए। वैसे ये अब कह नहीं सकते हैं ना इल्हाम को कि ब्लड दे दो, वैसे इनको पता नहीं है कि इल्हाम का भी AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, इसलिए वो उससे कह नहीं रहे, बट इल्हाम जानती है, और इसलिए इल्हाम, यार मेरे को भरोसा नहीं था कि इल्हाम इतना मतलब सिहान के लिए ब्लड देने के लिए मान जाएगी। ये खुद अब तैयार हो जाएगी उसको ब्लड देने के लिए। आई जस्ट कांट बिलीव, लेकिन बट इट्स हैपन यार, ये सच में हो रहा है, वो सच में उसको ब्लड दे रही है। मतलब एक बहन एक बार जान बचाई, दूसरी बहन दूसरी दफ़ा जान बचा रही है। इन दोनों बहनों के एहसानों के तले तो ये सिहान दब चुका है। अब क्या करेगा ये। अब जब ये दोबारा होश में आएगा तो इसको पता चलेगा कि अब दूसरी बार इसका जान इसकी दूसरी बहन बचाई है। इल्हाम की वजह से सिहान तो सेफ हो गया, अब वो मतलब खतरे से बाहर हो गया, लेकिन ये जैसे गाजी अंकल से जिस अंदाज में बातें कर रही है ना तुम ताम करके, ये थोड़ा सा मतलब ऑकवर्ड लग रहा है। लेकिन इल्हाम का क्या है कि उसकी वो अपनी बहन के कातिल को इज्जत भी नहीं देना चाहती, क्योंकि उसको पता चल गया है ना कि इसकी बहन का मर्डर इन्होंने अपने हाथों से किया है। और आप लोगों ने नोटिस करा गाजी अंकल सेड दैट मुझे कुछ काम है जो पूरे करने हैं, थोड़ी सी मोहलत दे दो, उसके बाद में मैं खुद को कानून के हवाले कर दूंगा। वो खुद को कानून के हवाले करेंगे एलिफ की मर्डर के जुर्म में। OMG यार। एंड वन थिंग और नोट करना चाहिए था जो मैं भूल गई थी, अभी याद आया। गाजी अंकल कह रहे हैं इल्हाम को कि मुझसे ज़्यादा बेहतर तुम सिहान का ख्याल रख सकती हो। इसका मतलब मैं क्या समझूं? इसका मतलब ये है कि गाजी अंकल चाहते हैं कि इल्हाम और सिहान दोनों साथ रहे, जस्ट लाइक एलिफ एंड सिहान साथ रहते थे। OMG। और अब ये और ये जो जैसे ये बातें कर रही है कि अब यहाँ पे या तो मेरी बहन का कातिल रहेगा या फिर मैं रहूँगी। इसका भी मतलब मैं क्या समझी इन सारी बातों का, सारी कन्वर्सेशन का मतलब तो मुझे एक ही चीज़ समझ आ रहा है कि ये चाहती है कि ये जेल चले जाए, कानून को खुद को कानून के हवाले कर दे, और फिर इल्हाम और सिहान दोनों हैप्पीली रहेंगे। मुझे तो यही समझ आ रहा है, दोनों की शादी हो जाएगी। आई डोंट नो गाइज, मुझे तो यही लग रहा है। बाकी आप लोग को क्या लगता है, आप लोग अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखना। बिकॉज आज थोड़ा सा मैं बहुत लेज़ी फील कर रही हूँ। आई डोंट नो, मज़ा नहीं आ रहा है वीडियो बनाने में। मतलब वो वाली एनर्जी मेरे अंदर आज नहीं है जो कि हमेशा होती है। अभी सिहान होश में नहीं है तो उसके सामने आकर के सारी बातें उसको बता रही है। ये सारी बातें जब वो होश में आएगा तब ना बताना चाहिए कि अभी वैसे अपने दिल का भड़ास निकाल रही है, बात निकाल रही है। और बहन हम लोग भी यही सोचे हुए थे कि कैसे गाजी अंकल को थोड़ा भी दया नहीं आया अलिफ को मारने से पहले। वो बाबा बाबा कहती थी, इतना ख्याल रखती थी। हम लोगों ने भी यही सोचा था, हम लोग का भी फर्स्ट रिएक्शन यही निकल के बाहर आया हुआ था कि कैसे कैसे कोई इतना बेरहम हो सकता है। बट वो अपने बेटे के प्यार में इतने बेरहम हो गए कि उन्हें नज़र ही नहीं आई एलिफ, और उसका गला घोट दिया उन्होंने। तो ये जो बातें यहाँ पे करके गई है इल्हाम कि मेरी बहन के कातिल को ऐसी सज़ा देना जो कि मर जाए लेकिन उसकी सांसें चलती रहे। यार इसका क्या मतलब है मर जाए? कोई इंसान मर जाएगा लेकिन उसका सांस कैसे चलेगा? क्या क्या ये बोल रही है? आई डोंट नो, मेरे ना माइंड से बाहर जा रहा है। सो गाइस, इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।